जल्दी वहां से हटो ऑस्ट्रेलिया, बायलैटरल्स के किंग आ रहे हैं। अबे तुम जीतते होगे छोटे मोटे वर्ल्ड कप, हमें बायलैटरल सीरीज में हरा के दिखाओ ना, तब मानेंगे। यार समझ सा नहीं आ रहा, हम अभी वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, इस बात का दुख अब तक मनाओ, या फिर हमने आईडीएफसी, पेटीएम, फर्स्ट बैंक, पान पराग मसाला ट्रॉफी जीत के वर्ल्ड चैंपियंस को धूल चटा दी है, इस बात की खुशी मनाओ। मोटा भाई अब आप ही आखिरी उम्मीद हो, कुछ ऐसा कर दो कि जिसके पास सबसे ज्यादा पेटीएम ट्रॉफीज उसके पास ही वर्ल्ड कप जाएगा। फिर हमें कोई हरा सकता है क्या? अरे रोहित नहीं था, विराट नहीं था, फिर भी 4-1 ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराया, वर्ल्ड कप के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वर्ल्ड कप के अंदर हमने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीती वो ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। कैसे भाई, कैसे इस बात से गेट ओवर हो जाए? अभी 10 दिन हुए हैं मुश्किल से। भाई तुम सोच रहे हो, इस साल हमने बीजीटी सीरीज भी जीती थी ऑस्ट्रेलिया से, उनसे T20 जीत चुके हैं, उनसे ODI जीत चुके हैं, लेकिन जो दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती थी, WTC फाइनल और ODI वर्ल्ड कप, वो ये लोग ही लेके गए हैं। बट ठीक है भाई, ज्यादा दुखी नहीं होऊंगा। इस सीरीज से हम ये पॉजिटिव लेके निकल सकते हैं कि भाई अपने पास अच्छा पोटेंशियल टैलेंट भरा हुआ है, जो आगे हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप में काम आ सकता है। वही टैलेंट जो आज अच्छा खेल रहा है, लेकिन शायद नॉकआउट स्टेजेस में आते आते फेल हो जाएगा। प्लीज 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 इस बार ऐसा नहीं यार। मुझे मारो, मार डालो, क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में? परेशान करने के लिए। भाई देखो, इस मैच में भी कंटेंट ज्यादा तो था नहीं, इंडिया जीत गई, खुशी हुई। बस यही है कि इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज के थोड़े से पॉजिटिव्स देख लेंगे, और साथ ही साथ आगे आने वाली सीरीज साउथ अफ्रीका वाली के लिए जो अभी इंडिया ने टीम रिलीज करी है, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। भाई देखो, हैंड्स डाउन इस सीरीज में सबसे बेस्ट प्लेयर अपने लिए आई थिंक रिंकू सिंह निकल के आया है। उसके अलावा कई और प्रॉमिसिंग प्लेयर्स थे, जैसे जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुकेश कुमार। और ये लास्ट T20 को कंसिडर किया जाए तो अर्शदीप भाई की परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही थी। बस कभी कभी समझ नहीं आ रहा था कि बंदा हमारी साइड से खेल रहा है उनकी, क्योंकि बंदे ने मैच तो हमें जितवा दिया, लेकिन रन भी सबसे ज्यादा पड़वाए। लगता है अपने अर्शदीप भाई सलमान भाई के फैन है, मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। और अर्शदीप भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो समझ में आता है, लेकिन अंपायर से कोई पर्सनल दुश्मनी थी क्या आपकी? एकदम से बेचारे के पूरे खानदान पे अटैक कर दिया यार आपने। यहाँ पे तो सच में थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गोटी। बट सही में जोक्स असाइड, बंदे ने इन फॉर्म मैथ्यू वेड को लास्ट ओवर में 10 रन नहीं बनाने दिए। ए वेडिया, तुम्हें क्या लगा ये शाहीन शाह अफरीदी है जो इसको सिक्सेस मार के मैच जीत जाओगे? ये तो भाई बायलैटरल्स थी, इसीलिए तुम्हें हरा दिया। अगर यही ICC नॉकआउट मैच होता तो 2 ओवर पहले तुम्हें जिता देते। हाँ, ये तेरा कॉस्ट्यूम ले ले। ये मेरा कॉस्ट्यूम ये ले। ये तो लेडीज कॉस्ट्यूम है। हाँ? ये कुछ तो दे रहे। अरे मालूम है, ये ले चल तू बैठ। ये किधर पहनने का? जेन्युइनली एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था ये मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कम और अर्शदीप वर्सेस आवेश ज्यादा लग रहा है कि कौन सबसे ज्यादा रन खाने वाला है आज। बट इन सब में तुम अक्षर पटेल को देख लो भाई, इतनी कम इकोनॉमी तो टेस्ट मैच में भी नहीं होती। एंड अगेन मैं ये भी बोलूंगा कि इस सीरीज में अक्षर पटेल भी एज अ बॉलर निखर के आया है और एज अ फिनिशर भी आया फील। देखो ODI वर्ल्ड कप में तो ड्रॉप किया था बंदे को, गलती करी, लेकिन आई डोंट थिंक इसको T20 स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर करना चाहिए। इसको अगले 6 महीने खिलाओ ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर्ड रहे। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की पूरी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग यही संभाल रहा था। और देखो जड्डू भाई ODIs और टेस्ट के लिए बढ़िया है, लेकिन T20s में ना मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा हूं अक्षर पटेल की तरफ, क्योंकि ये बंदा ज्यादा बढ़िया फिनिशिंग दे रहा है और बॉलिंग भी सेम ही करा लेता है। वैसे हो सकता है तुम्हारा कुछ और ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स बता देना तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है, क्योंकि आई थिंक एक ही खेल पाएगा टीम में। साथ में रवि बिश्नोई ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जो कि पहला बंदा बन चुका है जिसने 10 T20s में लगातार विकेट ली है इंडिया के लिए। मतलब इसने इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हर बार विकेट निकाली है। तो ये वर्ल्ड कप फाइनल में क्यों नहीं था हमारे साथ? वहां भी बस एक आध विकेट निकाल लेता तो क्या पता कुछ हम भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचा रहे होते। क्या यार, कितना भी भुला लो, एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ हर। भाई बट मैं तो ये सोच रहा हूँ इस सीरीज को देखने के बाद राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच की क्या हालत हो रही होगी। भाई सोचो, इस साल प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान दोनों साथ में बॉलिंग करने वाले राजस्थान रॉयल्स के लिए। अगर ये दोनों डेथ में हर बार ऐसी बॉलिंग करेंगे तो इनके कोच की डेथ फिक्स है। देखो 2024 का वर्ल्ड कप 6 महीने दूर होगा हमसे, और मुझे नहीं पता कि इस स्क्वाड में से एग्जैक्टली उसमें कौन कौन खेलने वाला है, लेकिन इतना पता है कि रिंकू सिंह तो पक्का होना चाहिए। माही भाई के बाद T20s में अगर कोई डिपेंडेबल फिनिशिंग दे रहा है तो वो यही है भाई, और बैटिंग में हर बार प्योर एंटरटेनमेंट देता है। इस मैच में भी सिंगल डिजिट पे आउट हुआ लाइफ में पहली बार, लेकिन तब भी 6 रन मार के गया है। सिक्सेस से नाता नहीं छूट रहा बंदे का। बस रिंकू भाई थाला को 1 रन से ट्रिब्यूट देते देते रह गए। एंड रिंकू के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था भाई। जो लोग स्ट्राइक
रेट स्ट्राइक रेट कर रहे थे, बंदे ने क्या सेंचुरी मार के दिखाई है, क्या बैटिंग करी है। इस सीरीज में बंदे ने 200 प्लस रन मार दिए थे और पहले मैच में डायमंड डक था उसके बावजूद, एंड हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। ऑलमोस्ट विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था ऑफ मोस्ट रन्स इन अ बायलैटरल सीरीज, बट अभी बंदा 3rd नंबर पे रह गया। और मैं तो मानता हूं देखो बैटिंग में कहीं ना कहीं जिसने भी खेला उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस ही दी, लेकिन अगेन हम सब फैंस को पता है बीसीसीआई कैसे वर्क करता है, ये इन दी एंड भरोसा करेंगे अपने वेटरन्स पे ही। और भाई ये बात भी तुम जानते हो, आज से 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में अगर इस सीरीज के प्लेइंग 11 से 2 या 3 प्लेयर्स भी तुम्हें दिख जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी ये शायद किसी को भी ट्राई करते रहेंगे, लेकिन एक बार रोहित, विराट, गिल, बुमराह, केएल राहुल ये सब वापस आ जाएंगे तो शायद इन लोगों को उतनी जगह नहीं मिलेगी। एंड आई नो इट फील्स सैड, लेकिन यही अभी रियलिटी है। रिसेंटली राहुल द्रविड़ का भी एज अ कोच टेन्योर एक्सटेंड हो गया है, तो अगर हम अगला वर्ल्ड कप भी राहुल द्रविड़ के अंडर खेल रहे हैं तो भाई फॉर श्योर वो अपने कंफर्ट प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे जो अभी इस वर्ल्ड कप में अच्छा करके आए हैं। और मानता हूं मैं थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है कि भाई मैं मानता हूं कि कुछ हार्श डिसीजंस लेने चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए। अगर कोई प्लेयर जैसे केएल राहुल या शुभमन गिल T20s में फिट नहीं बैठ रहा तो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि हम सब ने देखा कि सूर्या वाला एक्सपेरिमेंट ओडीआईज में बार बार ट्राई करने के बावजूद भी नहीं चला और एंड में इट कॉस्टेड अस द वर्ल्ड कप। तो इस बार सोच समझ के जितना सेफ रह के और जितना ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर्स को लेके जाया जाए उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ अगले टॉपिक पे आ जाते हैं कि साउथ अफ्रीका की आने वाली सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गई है, जिसकी वीडियो थोड़े दिन पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा मन सा नहीं करा बनाने को, तो अब देख लो तुम स्क्वाड मेरे साथ। वैसे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक आध जोक मार रहा था मैं, तो उसको ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो यहाँ नहीं आती है तो वहां में बातें कर रहा हो तो सबसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करके ज्वाइन कर लो। देखो अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि सबसे बड़ी न्यूज ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने T20s और ODI से अभी ब्रेक ले लिया है वॉलंटरीली। दैट मींस वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलने आएंगे एंड ऑफ दिसंबर में, लेकिन अभी के लिए वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। वो छुट्टियां मना रहे हैं और उनको मनाने दो, उनको मूड अच्छा करके आने दो। और सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि हमने टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर जाके कभी भी नहीं हराया है एक सीरीज में, तो इस बार मौका भी है और वर्ल्ड कप से हार के आने के बाद का अग्रेशन भी है। भाई ये यूज हो गया सही से तो हम लोग इनके धागे खोल सकते हैं इस बार। बाकी देखो तीनों फॉर्मेट्स की स्क्वाड स्क्रीन पे आ ही रही होंगे अलग अलग, तुम लोग पॉज करके देख लेना। बाकी पूरी स्क्वाड की सारी डिटेल मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर लेना। टेस्ट स्क्वाड में से मेजर अपडेट ये है कि पुजारा और रहाणे ड्रॉप्ड है कंप्लीटली, एंड क्योंकि एक बड़ी सीरीज है, ओवरसीज सीरीज है और उसमें से इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया गया, दैट मींस कि अब आई थिंक फ्यूचर के लिए भी इन दोनों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट मींस इट्स द एंड ऑफ एन एरा। और बीसीसीआई का फंडा यहाँ पे क्लियर है कि मिडिल ऑर्डर का यहाँ पे ओवरहॉल हो रहा है, मतलब नए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को ट्राई किया जाएगा, जहां पे हम श्रेयस अय्यर, ईशान किशन एंड इवन केएल राहुल को एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देख सकते हैं टेस्ट में, विच ऑल्सो मींस कि इन बैट्समैन को सेटल होने में टाइम लग सकता है। तो ये टेस्ट सीरीज के बैटिंग का दारोमदार कहीं ना कहीं गिल, रोहित और कोहली पे आ जाएगा। मैं ऑनेस्टली एक्साइटेड हूँ केएल राहुल को एज अ मिडिल ऑर्डर टेस्ट बैट्समैन देखने के लिए, जो कि इस बार कीपिंग भी करे, क्योंकि अभी हमारे पास ऋषभ पंत भी नहीं है। कमिंग टू ओडीआईज, ये स्क्वाड ऐसे लग रही है कि इन्होंने अभी वाली T20 स्क्वाड को ही उठा के उलट पुलट करके उसमें एक आध दो प्लेयर ऐड करके 2-3 हटा के ओडीआईज भेज दिया है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, पता नहीं क्या फूक के टीम सिलेक्ट करी है, क्योंकि ये प्लेयर्स ओडीआईज के है ही नहीं ज्यादातर, विच इज व्हाई आई फील ये सीरीज रिस्की हो सकती है। केएल राहुल कैप्टन है, लेकिन बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं। रिंकू सिंह स्क्वाड में है और इनफैक्ट आरसीबी से रजत पाटीदार भी स्क्वाड में आ चुके हैं, और गुजरात टाइटंस से फाइनल का स्टार साई सुदर्शन, उसको भी चांस मिला है। या तो ये लोग इस स्क्वाड से बहुत दूर का सोच रहे हैं, अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ही स्क्वाड भेज दिए इन लोगों ने। आई मीन मुझे ये समझ नहीं आया कि विराट और रोहित तो चलो नहीं है, लेकिन शुभमन गिल और ईशान किशन को किस बात का रेस्ट दे दिया ओडीआईज से। और मच अवेटेड संजू सैमसन की भी एंट्री हो गई है ओडीआईज में। गाइस इसका रीजन गेस कर सकते हो? अरे फंडा सिंपल है, ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है तो संजू सैमसन को T20s में खिला दो, अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो संजू सैमसन को ओडीआईज में खिला दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। और धीरे धीरे संजू सैमसन वाली कैटेगरी में चहल भाई भी आते जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल ये लोग चहल भाई से स्पिन कराएंगे हर मैच में, लेकिन वर्ल्ड कप तो अश्विन को ले जाएंगे। और अश्विन भाई के साथ उल्टा करते हैं, साल भर टेस्ट में अश्विन भाई से स्पिन करवाएंगे और WTC फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में खिलाएंगे ही नहीं। भाई कुछ तो फूक रहे हैं लोग टीम सिलेक्ट करने से पहले। सीएसके फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि दीपक चहर की सिलेक्शन हो गई इस सीरीज में, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई से पूछ तो लेते, बिना इंजर हुए 10 ओवर डाल लेंगे या नहीं? भाई बंदा इस सीरीज में रिप्लेसमेंट बन के आया और उसको फिर से रिप्लेस कर दिया। पूरा आईपीएल मिला के तो 10 ओवर डाल नहीं पाते, एक ओडीआई मैच में 10 ओवर कैसे डाल लेंगे भाई? ऑनेस्टली मेरा पूरा एक्साइटमेंट है रिंकू सिंह को अब ओडीआईज में देखने का। आई थिंक ये वो बंदा हो सकता है हमारे लिए ओडीआईज में जो शायद हम एक्सपेक्टेशन सूर्य कुमार यादव से रख रहे थे। बाकी टेस्ट, ओडीआई, T20 इन सबकी सीरीज शुरू होने से पहले सबके लिए एक एक वीडियो आ जाएगी जिसमें हम प्लेइंग 11 डिस्कस कर ही लेंगे।
फाइनली T20 स्क्वाड पे आए तो अपनी इंडिया को एक और नया कैप्टन मिल गया है, सॉरी वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा। इस सीरीज में सिराज मियां भी वापस आ गए हैं और सूर्य कुमार यादव इज आवर कैप्टन। देखो एक चीज ऑनेस्टली बोलूंगा कि सूर्या भाई एज अ प्लेयर T20s में कोई जवाब नहीं है, लेकिन कैप्टनसी मुझे इस सीरीज में थोड़ी एवरेज ही लगी ऑनेस्टली। तुम्हें क्या लगता है सूर्या भाई एज अ कैप्टन फ्यूचर में देख सकते हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। बट आई स्टिल फील अगर हम अगले वर्ल्ड कप को देख रहे हैं तो भाई रोहित शर्मा से बेटर कैप्टन इस समय कोई नहीं है, वरना उसके अलावा अगर हार्दिक भाई इंजरी फ्री है तो डेफिनेटली वो, या फिर विराट कोहली को वापस बना दो। वैसे भी जब विराट ने बोला था कि व्हाइट बॉल में 2 कैप्टन हो सकते हैं तो कोई नहीं मान रहा था, लेकिन अब देख लो इतने टाइम से हम ओडीआईज और T20s में डिफरेंट कैप्टन्स के साथ ही खेल रहे हैं। एनीवे T20 स्क्वाड देख के मुझे बुरा तो शिवम दुबे के लिए लग रहा है, इस पूरी सीरीज में एक बार भी चांस नहीं मिला और अब नेक्स्ट सीरीज से ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया। देखो मैं तो मानता हूं बंदे के पास अच्छी हिटिंग एबिलिटी है, फिनिशिंग भी कर लेता है, लंबे लंबे सिक्सेस लगाता है और एक आध ओवर भी निकाल सकता है, परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है हार्दिक पांड्या के लिए अगर टाइमली ट्रेन किया जाए। लेकिन फिर वही चीज, हम एक ही बंदे पे अपना पूरा भरोसा डाल देंगे और अगर वो गलती से वर्ल्ड कप के टाइम इंजर्ड हो गया क्योंकि उससे जस्ट पहले आईपीएल है तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। खैर ये थी मेरी शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द स्क्वाड्स। तुम्हें कैसी लगी स्क्वाड्स मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना और चेंजेस भी हो तो तुम भी सजेस्ट कर देना। ऑल्सो भाई लोग तुम्हें पता लगा युगांडा और नमीबिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। भाई वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल द युगांडा एंड नमीबिया फैंस एंड बॉब्जी द किंग। अरे वर्ल्ड कप की 1 सेंचुरी तो बॉब्जी के नाम पे फिक्स हो गई है। वैसे इससे याद आया पाकिस्तान अपने न्यू टेस्ट कैप्टन के अंडर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सब टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सब छोड़ो भाई, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को टेस्ट में हरा दिया है, उस सबसे भी ऊपर वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को ओडीआईज में हरा दिया है। ये क्या उथल पुथल हो रहा है साल के एंड में। इंग्लैंड का तो भाई इस वर्ल्ड कप की शुरू से ही मोह में हो रखा है, किसी ने इनको बहुत बुरी नजर लगा दी है। खैर अपने को क्या है, मोटा भाई ने अपना पूरा अरेंजमेंट कर रखा है दिसंबर को फन मनाने का। T20s ओडीआईज और टेस्ट साउथ अफ्रीका के साथ पूरे महीने होने वाला है और फुल ऑन मजा आएगा। एंड द फैक्ट कि भाई टेस्ट क्रिकेट इज बैक आफ्टर सो लॉन्ग, और साथ में आईपीएल ऑक्शन भी आने वाली है, तो सारे आईपीएल वाली वीडियोस पे भी काम चालू हो चुका है। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें वीडियो आने से पहले ही पता लग जाए। बाकी आई नो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि काफी टाइम से बनाई नहीं थी एंड मुझे तुम्हें अपडेट्स देने थे इंपॉर्टेंटली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। मोए मोए